गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं, ब्यास डेरे में तो लंगर रोज ही बनता है। कम से कम 10-15 हजार संगत तो वहाँ पर हमेशा रह ही जाती है। साध संगत जी, एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और डेरे के लंगर में सब्जियां भी खत्म हो गई थी। ब्यास लंगर के लिए सब्जियां वगैरह सब शहर से आती हैं, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। जो भाई लंगर के लिए सब्जियां देकर जाता था, उसने डेरे में सब्जियां लाने से साफ मना कर दिया। उसने लंगर भंडार के जत्थेदारों को फोन करके कहा कि वह लंगर के लिए सब्जियां वगैरह देने नहीं आ सकता, क्योंकि वर्षा बहुत हो गई है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। उसका टेम्पो भी रास्ते में बंद हो जाएगा। तब सेवादारों ने उससे कहा कि भाई, सब्जियों के बिना हम लंगर कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस समय भी डेरे में कम से कम 10 से 15 हजार के करीब संगत है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि बाबा जी के घर में कभी लंगर ना बना हो। वह टेम्पू वाला नहीं माना। जत्थेदारों ने जाकर इंचार्ज से बात की। इंचार्ज ने जाकर बाबा जी से बात की। बाबा जी, जो भाई हमें लंगर के लिए सब्जियां शहर से देकर जाता है, वह ज्यादा बारिश की वजह से अब डेरे में आने से मना कर रहा है। तो बाबा जी ने जत्थेदारों को कहा कि उससे पूछो, अगर बाबा जी तुझे लेने आए तो क्या तुम फिर भी नहीं आओगे? जत्थेदारों ने उस टेम्पो वाले को फोन करके कहा कि बाबा जी ने कहा है कि यदि वह तुम्हारे साथ रहेंगे तो क्या तुम फिर भी टेम्पो लेकर नहीं आओगे? वह टेम्पो वाला भी सत्संगी था, बाबा जी को मानता था। जब उसने अपने बाबा जी का नाम सुना तो वह फिर कैसे मना कर सकता था। जब वह शहर से सब्जियों से भरा हुआ टेम्पू लेकर चला तो वहां से थोड़ी ही दूरी पर उसे एक बुजुर्ग सरदार जी मिल गए। सरदार जी बोले, भाई, मेरे को डेरे के गेट तक जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? तो वह टेम्पू वाला भाई बोला, जी सरदार जी, मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ। जैसे ही सरदार जी टेम्पू में बैठते हैं, जो सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी, वे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ही पानी रह गया। उसने मोबाइल की खबरों में थोड़ी देर पहले जहाँ पर पानी ही पानी देखा था, वहाँ पर अब सब नॉर्मल हो गया था। वह आराम से टेम्पो लेकर ब्यास गेट पर पहुँच गया। जब वह ब्यास गेट पर पहुंचा तो काफी सेवादार वहां पर सब्जियों का इंतजार कर रहे थे। जब उसने टेम्पू रोका तो वह सरदार जी वहीं पर उतर गए। सेवादारों ने टेम्पू वाले से पूछा, भाई, आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो वह बोला, यह सरदार जी हमारे साथ थे, इसीलिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। जब उसने उस तरफ देखा तो वहां पर कोई सरदार जी थे ही नहीं। वह टेम्पू वाला बहुत हैरान हो गया। सेवादारों ने पूछा, भाई क्या बात है? तो वह बोला, कुछ नहीं, क्योंकि वह समझ गया था कि वह सरदार जी ही तो बाबा जी थे, जो मेरे साथ यहाँ तक आए हैं। जहाँ पर पानी ही पानी था, वह सब सूख कैसे गया? यह सब उस कुल मालिक की ही दया से हुआ है। वे सारी सब्जियां लंगर तक पहुंचाकर वापस अपने शहर को चल पड़ा और पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि बाबा जी मेरे साथ में बैठे थे, पर मैं उनको पहचान ही नहीं सका। वह बार बार बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगा और बोला, शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेघ यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया। सारे भारतवर्ष के साधु महात्मा बुलाए। सब खाना खा चुके पर घंटा ना बजा।
सोचा कि भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया, लेकिन फिर भी घंटा ना बजा। आखिर अर्ज हुई कि भगवान आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक साधु है, उसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त जंगल में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं। उसको बुलाओ और भोजन खिलाओ, तब आपका यह यज्ञ संपूर्ण होगा। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था, इसीलिए उन्होंने खुद जाने की बजाय अपने एक दूत को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियाँ गुड़ पर मंडराने लगती हैं, ऐसे ही जब उस महात्मा को इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो वह खुद ही भोजन करने के लिए आ जाएगा। पर महात्मा ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब पांडव खुद उस महात्मा को लेने के लिए गए और कहा कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे कि हमारा तो एक ही यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और तुम 100 यज्ञ का फल मांग रहे हो। वह बोला कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए, लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। हार कर वे वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हैं, मैं सुपुच को लाती हूँ। यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव पानी लाई, अपने हाथों से प्यार के साथ खाना बनाया, फिर नंगे पांव चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज किया कि महात्मा जी, हमारे यहाँ पर यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। द्रौपदी कहने लगी कि महाराज, मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर 100 यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए मैं जितने कदम चलकर आपके पास आई हूँ, उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर सुपुच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मिला लिया। द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारी और रानियों में अव्वल नंबर पर थी। दिल में कहने लगी कि आखिर अपनी औकात दिखा दी, इसे खाने की क्या कदर। अगर अलग अलग खाता तो इसको पता चल जाता कि द्रौपदी के खाने में क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तब भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, अब क्या कसर है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। द्रौपदी को पता नहीं था कि सुपुच ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जानबूझकर खत्म किया है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं, या अपनी सूरत को खाना खाने से पहले अंदर ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो या सूखा, चाहे कैसा भी हो, उनका स्वाद का पता नहीं चलता। जब द्रौपदी ने क्षमा मांगकर अपना मन शुद्ध कर लिया तो घंटा बजा। सो मालिक को केवल भक्ति और नम्रता ही प्यारी है। उसके दरबार में जाति पाति की नहीं, प्रेम और भक्ति की कद्र है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।